नमस्कार, एनसीईआरटी जोन केएलडी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन केएलडी। जैसा कि कक्षा 10 के गणित विषयों का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर को हम पूरी तरीके से समाप्त कर चुके हैं, जिसमें सारी प्रश्नावलियां, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें 50 एमसीक्यू क्वेश्चनों का हमने क्या किया, संग्रह किया है। ठीक है, उस सब को हमने अध्ययन कर लिया है। और उसी क्रम में आज हम दूसरा चैप्टर यानी कि बहुपद के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उस बहुपद में हम बहुत सारी चीजों को सीख लिए हैं। हम देख लिए कि द्विघात बहुपद क्या होता है और बहुपदों को कैसे पहचानते हैं, ये सारी चीजें हम देख लिए हैं। अब हम द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद के शून्यकों के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में बात किए हैं? शून्यकों के बारे में। तो हमने बात किया था कि द्विघात बहुपद में जो मैक्सिमम शून्यकों की संख्या होगी, किसकी? शून्यकों की संख्या, अधिकतम शून्यकों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। अधिकतम शून्यकों की संख्या आपकी 2 होती है। ठीक है। अच्छा, अगर द्विघात बहुपद किस रूप में लिखा जाता है? ax² प्लस bx प्लस c। अगर हम बहुपद को देखें तो f(x) बराबर ये आपका निकल कर आएगा। ठीक है, ये f(x) बराबर निकल कर आया कि ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका द्विघात बहुपद है। अब इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का मान लो कि माना इसका शून्य क्या है? अल्फा तथा बीटा है। शून्य का मतलब इस दिए गए बहुपद को ऐसा मान जो पूरे को क्या कर दे? शून्य कर दे, जीरो कर दे। इसका मान क्या कर दे? जीरो कर दे। वही इसका क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। ठीक है। अब अगर मान लें कि इसका शून्य अल्फा तथा बीटा है, क्योंकि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अब यहां से अगर अल्फा और बीटा प्राप्त हो रहा है तो 2 चीजें आपसे पूछेगा कि शून्यकों का योगफल क्या है? योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर होगा आपका माइनस का b/a, अर्थात माइनस b, ये माइनस लगाओ। अब b का वैल्यू ये किसका है? x का गुणांक है। b जो है किसके साथ चिपका है? x के साथ चिपक गया है, तो x का गुणांक कहा जाएगा। तो x का गुणांक, और a किसके साथ चिपका है? तो ax² के साथ चिपक गया है, तो ये होगा x² का गुणांक। क्या होगा? x² का गुणांक। अगर आपको क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल के बारे में बताना है, तो आप क्या कर लो? x का गुणांक बटे में x² के गुणांक से क्या कर दो? डिवाइड कर दो और माइनस लगा दो। ठीक है। अब अगर पूछा जाए शून्यकों का गुणनफल, क्या पूछा जाए? शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो होता है आपका c/a। क्या होता है? c/a यानी कि c बटा a होता है। c क्या है? एक अचर पद है। c क्या है बेटा? अचर पद। और ये क्या है? x² का गुणांक। क्या है? x² का गुणांक। सिंपल सी बात है। हम आपको ये छोटी 4x² प्लस का 3x प्लस का 7, अगर हम इसमें पूछे कि शून्यकों का योगफल में क्या निकालना है? शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? गुणनफल ज्ञात करो। अब आप कैसे निकालोगे? तो इसका हल करना बेहद ही आसान है। अगर देखा जाए 4x² प्लस 3x प्लस 7 का तुलना कर लो। तुलना किससे करने पर? ये मूल समीकरण ax² मूल बहुपद से ax² प्लस bx
प्लस सी से करने पर। आप इसकी तुलना कर रहे हो किससे? इस बहुपद की तुलना किससे कर रहे हो? इस बहुपद से कर रहे हो। अब ध्यान रखना है, यहां देखो एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ ए है, यहाँ कितना है? 4 है। तो ए बराबर आपका कितना आ गया? 4 आ गया। कितना आ गया? ए बराबर 4 आ गया। यहाँ देखो एक्स है, यहाँ भी क्या है? एक्स है। यहाँ बी है, यहाँ कितना है? 3 है। तो बी बराबर आपका कितना हो जाएगा? 3। यहाँ सी है, यहाँ कितना है? 7 है। तो सी बराबर कितना आ जाएगा? 7। अब मूलों का या शून्यकों का बात एक ही है, शून्यकों का गुणनफल, सॉरी पहले मूलों का योगफल निकालो। योगफल अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर लिखा गया? माइनस का बी बाई ए के, माइनस का बी बाई ए। अब माइनस तो रहेगा ही, बी का वैल्यू कितना आया है? तो बी का वैल्यू जो तुलना पे आया 3 आया है, ठीक है। अच्छा, ए का वैल्यू कितना आया है? तो 4 आया है, तो 4, यानी कि इस बहुपद का जो शून्यकों का योग आएगा, योगफल आएगा माइनस का 3/4 आएगा। चलो अब मूलों का गुणनफल अगर बात करें, किसकी बात करें? गुणनफल की, अल्फा इंटू बीटा का, तो सी बाई ए होता है। सी का वैल्यू कितना है? 7। ए का वैल्यू कितना है? 4। तो आपका आ गया 7/4। तो ये आपका कुछ जिस तरीके से द्विघात बहुपद के मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी के पहले प्रश्नावली को आप शुरू करते हैं कि कैसे ये लगाया जाएगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आपको क्या करना है, हम एनसीईआरटी के, अब हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी बुक के प्रश्नावली 2.1 का हम पहला प्रश्न अध्ययन कर रहे हैं। कौन सा प्रश्न? पहला प्रश्न अध्ययन कर रहे हैं कि इसमें पूछा क्या है, ठीक है। देखिए पहले प्रश्न आपका जो है वो कब पूछा गया, क्या पूछा गया? ये 2019 में आपका प्रश्न दिया गया था, ठीक है। अभी आप बात के ध्यान रखिए, कह रहा है किसी बहुपद p ऑफ x, बहुपद को लिखने की एक तरीका होता है आपका p ऑफ x या f ऑफ x, इस रूप में लिखा जाता है के लिए y बराबर p ऑफ x है, यानी कि p ऑफ x को y भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। हमने शुरुआत में ही बताया था कि जब भी ग्राफ वाला पोजीशन आएगा, यानी कि ग्राफ देखकर आपको शून्यक बताना है, तो सबसे पहले आपको देखना है एक्स अक्ष को। एक्स अक्ष को आप पकड़ लो, उसको छोड़ना ही नहीं है, उसको एकदम फेविकोल की तरह से चिपका लेना है। चिपका ले संज्ञा फेविकोल से, तो फेविकोल से चिपका लोगे अपने दिमाग में तो उतरने वाला नहीं है, ठीक है। अब उतरेगा नहीं तो ध्यान से देखो क्या है, ये मुझे चढ़ गया नहीं है, हाँ? तो मुझे जो रंग चढ़ जाता है किसी के ऊपर, होली था ना कल, तो होली में रंग जो चढ़ जाता है वो उतरता नहीं है, जल्दी लगाना पड़ता है। तो जब आप क्या करोगे, ये दिमाग में बैठा लोगे कि हमें यक्ष अच्छी देखना, तो दिमाग से उतरने वाला नहीं है। अब यक्ष अक्ष में देखो, ये जो ग्राफ है यक्ष अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रही है, यही बस देखना है। ग्राफ में यक्ष अक्ष को कितने बिंदुओं पर वो काट रहा है, यही देखना है। जैसे ये ग्राफ, अगर हम पहला नंबर ग्राफ देखें, ये आपका है y डैश, ये आपका है x डैश। ये जो आपका ये बड़ी लाइन है, बड़ी लाइन, इसे x अक्ष कहा जाता है। और जो खड़ी लाइन है, जैसे मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ घड़ी वाला, इसको हम क्या मान ले, x अक्ष। ये मार्कर वाला हाथ हमारा क्या हो गया, y अक्ष। तो x अक्ष ये क्या हो गया, y अक्ष। इसी प्रकार ये x अक्ष है, y अक्ष है। अब ये जो ग्राफ बना है किसको काट रहा है भाई, y अक्ष को काट रहा है। किसको काट रहा है, y अक्ष को काट रहा है, ना कि x अक्ष को। हमने क्या कहा, x अक्ष पर जितने बिंदुओं पे काटेगा उतना ही उसके शून्यक होगा। यहाँ पर x अक्ष को कोई भी नहीं काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0। शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0। आप लिखोगे क्या कि दिए गए ग्राफ में x अक्ष को एक बिंदु पर भी प्रच्छेदित नहीं कर रहा है, या किसी भी बिंदु पर प्रच्छेदित नहीं कर रहा है, तो इस ग्राफ का जो होगा वो शून्यक 0 होगा। हम लिख दें, दिए गए ग्राफ में, दिए गए ग्राफ में ग्राफ
एक्स एच को प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा है, अतः शून्यकों की संख्या जीरो है। क्या है? जीरो है, शून्य। ठीक है, अब इधर आओ, यहां देखो दूसरे ग्राफ में, ये तो ग्राफ चला 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 वाई एच को काटा, तो वाई एच को काटने से हमें क्या लेना देना भाई? पड़ोसी के घर क्या चल रहा है मुझे नहीं मतलब है, अपने घर का देखो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलियो कोई, जो दिल खोजा आप हो मुझसे बुरा ना कोई। तो अपने अंदर की कमियां देखो, ये दूसरे के घर में काट रहा है, उससे हमसे क्या मतलब? यहाँ देखो एक्स एच अपना घर है, एक जगह पर काट दिया ना, तो एक अक्ष पर काटा, एक जगह पर जब काटा तो क्या हो गया? शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? एक। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? जीरो। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? एक। अब देखो 2019 में पूछा गया प्रश्न है, कितने अंक इसके कितने दिए गए ग्राफ में शून्यकों की संख्या बतानी थी। तो एक्स अक्ष पर एक जगह यहाँ काटा, दो जगह काटा, तीन जगह काटा, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई लल्ला? तीन। कितनी हो गई? तीन। बस आपको तो इतना ही बताना था कि दिए गए ग्राफ में एक्स एच को ग्राफ तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, अतः इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? तीन हो जाएगी। शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? आपका तीन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला देखो, यहाँ पर कितने जगह पर काट रहा है? एक और दो, तो शून्यकों की संख्या इसमें कितनी हो गई? दो। तो पहले ग्राफ में शून्यकों की संख्या जीरो, दूसरे ग्राफ में शून्यकों की संख्या एक, तीसरे में तीन, चौथे में कितने हो गए? दो। दो और बचे हैं, पांचवा और छठा, उसको भी हम कर लेते हैं। ठीक है, एक बार इसको हम मिटा ले रहे हैं। अच्छा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम मिटा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चले। अगला आपका ग्राफ है, ये आपका एक्स एच, ये आपका हो गया वाई एच, नीचे वाला वाई डैश और ये हो गया एक्स डैश। ठीक है, अब जो ग्राफ आपका बना है, कैसे बना है? यू बना है। कैसे बना है? यू बन गया आपका ग्राफ। क्या बन गया? यू। तो ये ग्राफ कितने जगह पर काट रहा है? एक, दो, तीन, चार। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? इसमें चार हो गई। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? आपका चार हो गया। ये आपका 2020 में पूछा गया प्रश्न है। 2020 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए, अगला आपका ग्राफ। ग्राफ देखकर आप अब छोड़ेंगे नहीं, एक नंबर एकदम हंसते हुए आ जाएगा। ठीक है, फिर आप गाना गाओगे, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, गोरे जुल्फे रंग सुनहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, गाना उल्टा हो जाता है। थोड़ो सुनो, आ जाओ। एक्स एच, फिर है आपका वाई एच। चलिए, अब इसमें जो ग्राफ है आपका, देखिए कितना यू बना है। यू बना, यू बना, फिर यू बना। ठीक है, फिर आपका यू करके चला गया ग्राफ। ठीक है, अब देखो कितने बिंदुओं पर कटा? एक, दो और तीन। कितने बिंदुओं पे कटा? तीन बिंदुओं पे कटा। तो इसमें बहुपदों की संख्या, बहुपद का जो ग्राफ बना है, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? तीन बनी है। कितनी बनी है? तीन बनी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी प्रश्नावली 2.1 के जितने भी प्रश्न थे, शायद यही प्रश्न थे। अब हम अगले दिन करेंगे प्रश्नावली 2.2 को, और एनसीईआरटी बुक का ही करेंगे हम। पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जिसमें लगभग 50 एमसीक्यू हम करवाने वाले हैं अपनी तरफ से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग से करवाएंगे। ठीक है, तो एक बार हमारे चैनल से जरूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, और इसे जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उन्हें भी अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलता रहे। धन्यवाद।